अकलियत, पिछड़ा, दलित, महादलित सभी वर्ग के लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़े थे, जिसके कारण से जनता दल यूनाइटेड का पहली बार जीत हुआ था महुआ में। लेकिन अभी क्या परिस्थिति है? आज का जो परिस्थिति है इसमें पिछड़ों के साथ हकमारी हुआ, पिछड़ों, दलितों, अकलियतों का हक का जो अधिकार का हनन हो रहा है, हकमारी हुई है। इसके जैसे अभी बताया जाए कि वर्तमान परिस्थिति में किस रूप में हकमारी हुई है, उसकी चर्चा करें। देखिए, आपको बता रहे हैं कि ये सीट जो है आवंटित हुआ था आयरलैंड के खाते में, उपेंद्र कुशवाहा जी के खाते में। श्री नीतीश कुमार जी ने, श्री मांझी जी ने, श्री चिराग जी भी, सब लोग आपसी सहमति से महुआ सीट जो है उपेंद्र कुशवाहा जी के कोटा में आवंटित करने का काम किया। जब सीट आवंटित हो गया तो कुछ लोग के दिमाग में फितरत ये हुआ कि जीवन में पहली बार षड्यंत्रकारी को ये अनुभव हुआ कि पहली बार हम महुआ से बन सकते हैं। चिराग जी को कान भर के ये षड्यंत्रकारी लोग, दलाल लोग, उनको सिखाया और पिछड़ा, दलित, अति पिछड़ा, महादलित, यहाँ 93-94% आबादी इन वर्गों का है। उनको अधिकार को छीन के एक व्यक्ति जो समाज का नहीं है, समाज विद्रोही लोग है, ये षड्यंत्रकारी लोग है, एरोगेंट लोग है, घमंडी लोग है। संज्ञा नहीं दिया जाए तो बेहतर है, इसलिए कि देखिए हमरे कहने का मतलब है कि अभी प्रतिनिधि चुने हुए हैं थे और वो भी चुनने की कगार पर है, और दूसरे शब्द में कहे तो बेहतर है। देखिए, विद्रोही का मीन्स ये है कि समाज को जो तोड़ने का काम करता है, जो समाज को तोड़ता है, मौका और फूट डालो राज करो की नीति पर चलता है, समाज को हे दृष्टि से देखता है, समाज को अपमानित करता है, दलित, महादलित को कुर्सी पर बैठने दे देता है, पिछड़ा को आज भी वो पिछड़ा की दृष्टि से देखता है, तो उसको समाज विद्रोही कहते हैं। विद्रोही का परिभाषित दूसरे रूप में आपने, हाँ, परिभाषित यही असली परिभाषित है कि समाज के लोगों को, पिछड़ा, शोषित, वंचित को अपमानित करने वाला वर्ग जो होता है उसको विद्रोही कहा जाता है। एक चीज और बताएंगे कि आपने कहा कि दलितों, अति पिछड़ों, महादलित, दलित की हकमारी की जो चर्चा आपने की, ये किस मुद्दे पर? आपको बता रहे हैं, जब सीट आवंटित था तो कोई पिछड़ा या दलित या शोषित वंचित वर्ग के बच्चा ही लड़ता है यहाँ, बिल्कुल, तो उनकी हकमारी हुई कि नहीं? आप देखिए कि घटक दल में सबसे बड़ा घटक दल एनडीए में भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ पे जातीय जनगणना का सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी ने किया, किसी पार्टी ने किया, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्यों किया? क्योंकि जब आबादी का परसेंटेज निकल जाएगा तो उस समय जो हम पिछड़ा, दलित का खिलाफ संघी मनुवादी विचारधारा लागू करना चाहते हैं, वो संघ का विचारधारा लागू करना चाह रहा है, संविधान को बदलना चाह रहे हैं, वो लागू नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, जातीय जनगणना नीतीश जी के नेतृत्व में हुआ। बिल्कुल, जातीय जनगणना का रिजल्ट फाइंडिंग क्या हुआ कि हिंदू सवर्णों की आबादी पूरे बिहार में 10% है, और पिछड़ों के लिए तो, और जितने भी तमाम लोग हैं उसमें इंक्लूडिंग मुस्लिम कम्युनिटी के लोग को कुछ छोड़ दीजिए तो उनका कुछ परसेंटेज बढ़ जाता है। सवर्ण हिंदू की बात हम कर रहे हैं। बीजेपी ने एक भी अकलियत बंधु को टिकट देने का काम नहीं किया। कोई बात नहीं, आप घृणा फैलाते हैं उनके खिलाफ। यादवों को जगह जगह पर चुन चुन के टिकट काटने का काम किया। कोई बात नहीं, आपका रणनीति है, यादव को अपमानित करो, मुसलमान की रणनीति है, हाँ, कि दो कम्युनिटी के खिलाफ घृणा पैदा करेंगे, अदर लोग यूनाइट हो जाएंगे। अरे भैया, वो नहीं किए। अति पिछड़ों की आबादी 37% है। आपने क्या किया? 49 टिकट जिनकी 10% आबादी है उनको देने का काम किया। तो आपने पिछड़ों, अति पिछड़ों का हकमारी किया कि नहीं? आपने पिछड़ों का हकमारी की कि नहीं? आपने अकलियतों का हकमारी की कि नहीं? आपने महादलित और दलित का अधिकार छीनने का काम किया नहीं? ये तो प्रूफ हो गया ना कि बीजेपी का चाल, चेहरा, चरित्र इन वर्गों के लोगों को नीचा दिखाना है। कभी हिंदुस्तान के नाम पर, कभी पाकिस्तान के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी अधर्म के नाम पर इन लोग के अधिकारों को हड़पना है और मनुवादी व्यवस्था, सामंती व्यवस्था को लागू करना। ये तो प्रमाण है। अब तो इसको बीजेपी एक्सपोज हो गई पूरी तरह से। तो आप और यहाँ पे जो बात हो रही है, यही चिराग पासवान जी हैं जो पूरे बिहार में पिछड़ा का लड़का
जो एक बिहार में सीएम के पद पर बैठा हुआ है, बीजेपी के साथ मिलके पूरे बिहार में जदयू के सीट पर जदयू के उम्मीदवार को